बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब करो आप जैसे हो कि अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है, उसका चैप्टर नंबर 1 सब डोमेन नंबर 2 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक्स के ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल है 2x क्यूब माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो x है वो क्या कहलाता है, जो उसकी पावर है वो क्या कहलाती है। यानी कि अगर मेरे पास x स्केयर है तो इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसे हम कहते हैं पावर या फिर इंडेक्स। ये जो x होता है ये हमारे पास होता है वेरिएबल। ये सिर्फ छोटी चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर किसी भी वेरिएबल के आगे आगे कुछ चीज़ लिखी हो तो इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें क्लोज सेंटेंस की एक डेफिनेशन नजर आ रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है अ क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल दी हुई है 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 3। यानी कि अगर आप 12 को डिवाइड करते हो 4 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बिल्कुल क्लियर आता है। यानी कि क्या आ रहा है 3। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। और अगर हमें कहा जाए 6 इज एन इवन नंबर तो 6 एक इवन नंबर है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। और नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9 तो हमारे पास 36। फिर कहा जा रहा है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये जो रकम है ये 36 से अबव जा रही है। मीन्स कि ये स्टेटमेंट कौन सी हो रही है, क्या हो रही है, ये फॉल्स हो रही है। तो पहली जो हमें डेफिनेशन नज़र आ रही है क्लोज सेंटेंस की कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आए राइट हैंड साइड के तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। इसके अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल ना है तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, कहा जा रहा है एन ओपन स्टेटमेंट इज नेदर ट्रू और नॉर फॉल्स अनटिल द वेरिएबल आर नोन एज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यू। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ना तो ट्रू हो सकती है ना वो फॉल्स हो। कब तक, जब तक इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू हमें मालूम ना हो कि वेरिएबल नज़र आ रहा है हमें एक्स या पे ये वेरिएबल नज़र आ रहा है वाई। देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर हमें वेरिएबल दे दिया गया है कि वेरिएबल में कोई वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू वेरिएबल की जगह पे पुट करने से आंसर लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के तो ये स्टेटमेंट होगी ओपन स्टेटमेंट। अगर हम सादा लफ्ज़ों के अंदर बात करें क्लोज स्टेटमेंट की और ओपन स्टेटमेंट की तो दोनों में फ़र्क ये है कि जो क्लोज स्टेटमेंट होगी इसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जो ओपन स्टेटमेंट होगी इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल होगा। ये दो डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से समझ लेनी है। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें दोनों स्टेटमेंट हमसे पूछी जाएगी जी। तो अगर हम एक्सरसाइज 2.4 को ऊपर आए जहाँ पे हमने ओपन और क्लोज स्टेटमेंट के सवाल देख रहे हैं, अभी हमने दो डेफिनेशन लिखी ओपन स्टेटमेंट के क्लोज स्टेटमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ओपन और क्लोज स्टेटमेंट का, इसके हमारे पास टोटल 6 पार्ट है। तो बारी बारी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे और फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सेपरेट दी ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4। अब देखिए सिंपल सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या आ चुका हुआ है x, मीन्स कि क्या आ गया वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट कौन सी होगी, ये ओपन स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट वेरिएबल भी देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के अंदर आ गया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी ओपन स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20। ये देखिए इसके अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये क्लोज स्टेटमेंट होगी। आपने सिर्फ यही बताना है सिंपल स्टेटमेंट और क्लोज स्टेटमेंट में जिसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो जाए वो हो जाएगी ओपन स्टेटमेंट, और जिसमें वेरिएबल इस्तेमाल ना हो वो क्या हो जाएगी, वो क्लोज स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये क्लोज स्टेटमेंट हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देखा कि ओपन स्टेटमेंट और क्लोज स्टेटमेंट कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है सेपरेट आपने करना है एक्सप्रेशंस को और इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन और इक्वेशन की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम इसके पार्ट को देखेंगे जी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल कांस्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहा जा रहा है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और ये वेरिएबल आपस में ऐड भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल आपस में डिवाइड भी हो सकते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। समझ आ गई, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। आगे इक्वेशन में कहा जा रहा है अ सेंटेंस दैट शो इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर किसका साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए। अब सादा लफ्ज़ों में सुने,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वल का साइन नहीं आता बल्कि वेरिएबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा कुछ आ जाता है। लेकिन इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं, एडिशन भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर इक्वल का साइन लाजमी आएगा। अगर इक्वल का साइन आ गया तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन। तो अभी हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। ये पहला पार्ट है 2x माइनस 1। सिंपल नजर आ रहा है, दरमियान में क्या आ चुका है इक्वल। जब भी इक्वल आ जाए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन होगी। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन हमें नहीं नजर आ रहा तो ये क्या हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट थर्ड में भी इक्वल का साइन आ गया तो ये भी इक्वेशन। फोर्थ में भी इक्वल का साइन आ गया तो ये वाली भी इक्वेशन कहलाएगी। 5 में भी इक्वल का साइन आ गया तो ये भी इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट 6 में भी इक्वल का साइन है तो ये भी हमारे पास है इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेपरेट इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। आपने इक्वेशन को और इनइक्वालिटीज़ को अलग-अलग करना है। इक्वेशन तो भी हमने समझनी इक्वेशन क्या होती है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ हमने देखनी है। तो अभी इनइक्वालिटीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Inequality. An inequality is a statement that contain one of the symbol less than, greater than, less than and equal और greater than and equal। ये जो साइन होती है इसे हम कहते हैं लेस देन, इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, और अगर इस साइन के नीचे ये लाइन आ जाए जिसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल, और इसके नीचे आ जाए यह होता है हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल। कहा जा रहा है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये चार साइन आ जाए, 1 2 3 और ये 4। अगर ये चार साइन आ जाते हैं तो वो क्या होगी, वो इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ होगी। तो अभी हम इसके पार्ट देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 7 ग्रेटर देन 10। ये देखिए ये साइन आ चुका है ग्रेटर देन का, ये क्या होगा, इनइक्वालिटी। सेकंड पार्ट में भी वो साइन आ गया हुआ है, ये भी इनइक्वालिटी। थर्ड पार्ट में जस्ट इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में भी इक्वालिटी का साइन आ गया तो ये भी इनइक्वालिटी। 5 वाले पार्ट में देखिए इक्वल का साइन है तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। 6 पार्ट में भी देखिए इक्वालिटी का साइन आ गया तो ये हो जाएगी इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट। आपने करना है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को डेट आर नॉट पॉलिनॉमियल। किसमें कौन सी इक्वेशन पॉलिनॉमियल है और कौन सी पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके पार्ट को देखेंगे। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन दी हुई है, अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन और सिंपल पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ one or more terms which exponent of variable is 0 or a positive integer। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये जो वेरिएबल है वन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर -2, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। x³ माइनस x की पावर -3, माइनस वेरिएबल की पावर आ रही है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -x, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगा। अगर सादा लफ्ज़ों में मैं ये भी बताना चाहूँ तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, और नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया हुआ है वेरिएबल एक x, पावर इसकी क्या है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं स्क्वायर है, तो ये देखो इस वक्त क्या है, ये पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगी, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी। अगर इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये क्या होगी, ये नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी। तो अभी हम इसके पार्ट को देखते हैं बारी बारी। ये 2x² + 2x - 1, वेरिएबल की पावर क्या है, प्लस में, वेरिएबल की पावर क्या है, प्लस में, तो ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। देखिए दो वेरिएबल स्मॉल हो गया लेकिन पावर किस में है, प्लस में पावर है, तो ये क्या होगी, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। यहाँ पे भी दो पॉलिनॉमियल वेरिएबल स्मॉल हुए हैं लेकिन वेरिएबल की पावर क्या हो चुकी हुई है, माइनस में, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो प्लस में नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x और y की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 + 1 माइनस y की पावर 2 और x की पावर -1। देखिए वेरिएबल की पावर किस में आ रही है, माइनस में, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारी वेरिएबल की पावर किस में है, पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगी पॉलिनॉमियल। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल की पावर सारी पॉजिटिव में है तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट कांस्टेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं आपने इसमें बताना है कि कांस्टेंट कौन सी रकम है। तो सबसे पहले कांस्टेंट की डेफिनेशन करेंगे, फिर हम इसके पार्ट देखेंगे। जो दी है कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। एक ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसे हम कोफिशिएंट भी कहेंगे या फिर हम उसे कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल रकम हुई है 2x + 7,
हमारे पास ये एक रकम लिखी हुई है। अब इसमें देखिए क्या है, 2 भी क्या है कांस्टेंट है और 7 भी क्या है कांस्टेंट है। अगर एक रकम लिखी जाती है 4x प्लस 4y, यहाँ पे 4 और 4 क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अभी हम इसके बारी बारी पार्ट को देखते हैं। 7x माइनस 6y प्लस 3z। देखिए x y z तीन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है 7, यहाँ पे माइनस 6, यहाँ पे क्या है प्लस 3। ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों कांस्टेंट इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे देखिए 5x की पावर 2 माइनस 3 भी कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है। साइन के साथ आपने लिखना है 8x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, 8 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट। यहाँ पे 9 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट और -2 भी कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आपको नीचे पार्ट दिए हुए, आपने बताना है इनकी डिग्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म या पार्ट इन अ पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, वो हाईएस्ट हो। डिग्री ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म। यानी कि अगर आपके पास एक रकम लिखी हुई है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 2। अब इसमें देखिए वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए हैं, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4। और अगर दो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ y4, तो आपने इनके वेरिएबल की जो पावर है इनको प्लस कर देना है और जो आंसर आएगा वो उसकी हाईएस्ट पावर होगा। तभी हम इसके पार्ट को बारी बारी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x प्लस 1, वेरिएबल क्या है x। इस वक्त कोई पावर नज़र नहीं आ रही, जिसकी कोई पावर ना हो क्या होता है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पावर ज़्यादा किसकी है स्क्वायर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री इसकी क्या होगी 2। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं 2, एक x हो रहा है एक y हो रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है x की पावर 3, तो हमारा आंसर क्या होगा, डिग्री क्या होगी वो 3 होगी। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x y y। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको देखूँ इसकी पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, लेकिन इन दोनों वेरिएबल को प्लस करने से पावर क्या आती है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट द पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक। ये चार टर्म्स आपने लहदा करनी है। तो सबसे पहले हमें इन चार टर्म को समझना होगा, ये चार टर्म्स है क्या। जी हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। कंसिडर द पॉलिनोमियल x प्लस 2 x प्लस 2y x प्लस 3 in all these polynomial the degree of variable x y z is 1, such type of polynomial is a linear polynomial। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल की पावर क्या हो जाए हाईएस्ट 2 हो जाए, क्या हो जाए 2 हो जाए, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। और अगर वेरिएबल की पावर 3 हो जाए सबसे ज़्यादा, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक। और अगर 4 हो जाए इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ये सिंपल चीज़ें आपने याद रखनी है। तो हम इसके पार्ट को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पार्ट दिया हुआ है 3x प्लस 1, वेरिएबल क्या है x, सबसे ज़्यादा पावर क्या है वेरिएबल की, इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रही, तो कोई नज़र ना तो क्या होता है 1, जिसे हम क्या कहेंगे लीनियर। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 2 को हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल की पावर है y स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स के क्वाड्रेटिक। यहाँ पे दो वेरिएबल है लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इनकी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो जानी थी प्लस होकर 2 हो जानी थी, लेकिन इस वक्त प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा ये लीनियर। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, इसे हम कहेंगे क्यूबिक। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई है 4, इसे हम क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेरिएबल दो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर भी 2 2 है, दोनों वेरिएबल को हम जब ऐड करेंगे बेस 2 प्लस 2 इज इक्वल 4, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, आप क्या क्वाड्रेटिक। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।